हेलो बच्चों, अगले वीडियो में हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के विविध उदाहरण, इन्वर्स फंक्शन के विविध उदाहरण मीन्स जितना भी अभी आपने किया है उन्हीं सब पर आधारित ये क्वेश्चन। अभी आप देखिए 3π/5 ये मान इसमें नहीं होगा। π/5 का मान कितना है, उसमें 3 से पाई की जगह 180 रखिए, 5 से भाग दीजिए, 3 से गुणा कीजिए, तो देखिए ये इस रेंज में नहीं आएगा। इसलिए 3π/5 को हम लोगों ने पाई माइनस 2π/5 कर दिया है, पाई माइनस 2π/5। ठीक, अब साइन 3π/5 की जगह ये मान रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन 2π/5, और ये मान इसके बीच में है, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा 2π/5। ये इस तरह के तमाम क्वेश्चन किए जा रहे हैं। यहाँ पर भी साइन इनवर्स माइनस 3/5 को x मान लेंगे तो साइन x इतना हो जाएगा, साइन x इतना हो जाएगा, और इसको हम लोगों ने y मान लिया तो साइन y। जब साइन x और साइन y पता चल गया तो cos x और cos y भी हम निकाल सकते हैं। और फिर ये साइन x माइनस y का मान निकालेंगे, साइन x माइनस y का मान इतना हो जाएगा, यानी x माइनस वाई बराबर साइन इनवर्स 13/85। ठीक है, यह आएगा साइन इनवर्स 13 और साइन इनवर्स 13/85 को हम कॉस इनवर्स 84/85 कैसे निकालेंगे। साइन थीटा को कुछ भी मान ले, a मान ले, तो साइन a बराबर इतना हो जाएगा, और उससे कॉस का मान कितना होगा ये निकाला गया है। ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, 12th क्लास है, 9 से आप ये सब सीखते आ रहे हो, आप कर लोगे, है ना। कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला लगाकर आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और यहाँ हमने शॉर्ट में आपको सॉल्व करके दिखाया भी है। ठीक, यहाँ पर ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये साइन इनवर्स है, ये कॉस इनवर्स है, ये टैन इनवर्स है। तो आप चाहे इसको टैन में चेंज कर लो, इसको भी टैन में चेंज कर लो। ठीक, इसको भी टैन में चेंज कर लो, इसको भी टैन में। कैसे चेंज करेंगे, जैसे हमने इसको x मान लिया, ठीक है, तो अगर ये एंगल x है तो 12/13 मतलब 12 लंब होगा, 13 कर्ण होगा, तो 5 आधार होगा। अब आधार लंब कर्ण पता है तो आप टैन x का मान निकाल सकते हो आराम से। इसी तरह कॉस इनवर्स 4/5 को y मान लो तो कॉस y 4/5 होगा, यानी आधार बट्टे कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा 3, यानी टैन इनवर्स y लंब बट्टे आधार यानी 3/4। अब ये भी और ये भी दोनों किस में चेंज हो गया, टैन में चेंज हो गया। ठीक है, ये मान। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ इतने को देखिए ज़रा, पाई प्लस टैन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ऐसा क्यों किया गया बताते हैं। पहले इसका मान निकाला गया, ये मान सॉल्व किया गया, टैन इनवर्स 63/-16, और ये टैन इनवर्स 63/16 है। देखिए ऐसा यहाँ क्यों किया गया है, यहाँ पर एक नोट दिया गया है जो हमने शायद पीछे आपको नहीं बताया होगा। टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y का मान टैन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई तब होता है इफ़ एक्स वाई का गुणनफल लेस दैन 1 हो। एक्स वाई का गुणनफल कितना हो, लेस दैन 1, और टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y ये इसी का मान पाई प्लस टैन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होगा जब एक्स वाई का गुणनफल ग्रेटर दैन 1 हो। ये क्या हो, ग्रेटर दैन 1। अगर ये ग्रेटर दैन 1 होगा तो नीचे नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ चूँकि इन सब में आप देखिए, अगर ये x और ये y लेते हैं तो इन दोनों का गुणनफल ग्रेटर दैन 1 है। 12 × 36 और 5 चौके 20, 36/20 का मान 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है। तो इसका मतलब इसका टैन इनवर्स a प्लस टैन इनवर्स b या टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y बराबर पाई प्लस इतना, पाई प्लस टैन इनवर्स कितना, ये इतना, और इसका मान हम यहाँ निकाले हुए हैं। टैन इनवर्स ये 63/-16 निकाला ना, तो पाई प्लस टैन इनवर्स माइनस 63/16, तो इसका मान इधर आ जाएगा तो माइनस यहाँ हो जाएगा, तो ये दोनों हो जाएंगे कट, और मान कितना, क्योंकि टैन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस टैन थीटा।
ठीक है। तो ये दोनों मान क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना, पाई। यहाँ देखो, यहाँ भी हम लोगों ने इस बात को दिखा, ये गुण है क्या कि एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो, है ना, ये ग्रेटर देन 1 है तो इसका मान इतना ही होता है जब लेस देन 1 हो, और ग्रेटर देन 1 हो तो ये मान होता है। ये गुण लगा के तब इसको यहाँ पर ये पाई प्लस किया गया है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, अगर यहाँ नेगेटिव आता है तो आपको ये पाई प्लस इतना करना होगा और तभी ये दोनों कैंसिल होगा तो पाई आएगा। अगर ये नहीं लगाएंगी तो ये माइनस ए प्लस कट कर 0 मान आ जाएगा, और जो कि पॉसिबल, जो कि यहाँ पर नहीं आ रहा राइट हैंड साइड में, ठीक है। एग्जाम्पल 12 a cos x माइनस बी साइन एक्स बी cos x प्लस ए, यही a b ना होता तो cos x से हम लोग भाग दे देते, है ना। इसको सरल करने के लिए हम लोगों ने b cos x से पूरे में भाग दे दिया अंश और में, तो यहाँ a बाई बी आ गया माइनस tan x 1 प्लस ए बाई बी tan x। अब a बाई बी को हम लोगों ने tan थीटा मान लिया, तो tan थीटा माइनस tan x 1 प्लस tan थीटा tan x, तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस x, तो ये कट गया थीटा माइनस एक्स, थीटा की जगह tan इनवर्स ए बाई बी माइनस एक्स आंसर। तो सिंपल है, बस इतना ध्यान रहना है कि क्या करना है इसको, ठीक है। तो क्या करना है आपको, b cos x से पूरे में भाग देना, और किससे भाग देना है वो इस पर डिपेंड करता है कि ये मान 1 हो जाए, ये मान कितना हो जाए, 1 हो जाए, तो इसलिए b cos x से भाग दिया, ठीक है। सरल कीजिए, ये तो बहुत सिंपल है, आप इसको कर सकते हो, ठीक। सरल करने का मतलब होता है x का मान निकालना, क्या होता है, x का मान निकालना। tan इनवर्स इधर लाओगे तो tan पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना, ये इधर ले आए। तो अब ये तो सिंपल आपका कैलकुलेशन हो गया, आप इसको आराम से बीजगणित की तरह गुणनखंड कर लीजिएगा, जो कि आपने 6th 7th 8th में 8th 9th 10th में आपने सीखा है। इसी का विविध प्रश्नावली, अध्याय 2 का ही ये विविध प्रश्नावली, वो विविध उदाहरण था, ये क्या है, विविध प्रश्नावली। अब ये छोटे छोटे प्रश्न आपको करने हैं। अब देखिए, सिंपली ऐसे करने को तो कॉस इनवर्स और कॉस कट गया, आंसर कितना 13 पाई बाई 6, लेकिन 13 पाई बाई 6 अगर होगा तो इनवर्स डिफाइन ही नहीं होगा। पाई बाई 6 30 डिग्री यानी 390 डिग्री, जबकि ये किस में डिफाइन है, 0 से पाई के बीच में डिफाइन है, 0 से पाई के बीच में ये कोण है ही नहीं, इसलिए 13 पाई बाई 6 को 2 पाई प्लस पाई बाई 6, 13 पाई बाई 6 निकल 390 यानी 4th क्वाड्रेंट में है, तो 2 पाई 4th में है ना, 390 नहीं 1st में है, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 6 360 प्लस 30, तो कॉस 2 पाई प्लस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो कॉस पाई बाई 6 हो गया, तो आंसर कितना होगा, पाई बाई 6। ये मुख्य मान है, कॉस इनवर्स के मुख्य शाखा का परिसर ये है, इसी के बीच में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ जानना बच्चे कि क्यों ये किया गया है, नहीं तो सीधा आंसर तो 13 पाई बाई 6 था, कॉस इनवर्स कॉस कट गया 13 पाई बाई 6, लेकिन ये इस रेंज में नहीं आ रहा, इनवर्स फंक्शन का रेंज ये है, समझ रहे हैं कि नहीं, इसीलिए आपको बताया वो सारा डोमेन और रेंज हमने एक जगह जहाँ लिखा है वो इसीलिए बताया कि ये याद रहना चाहिए। यहाँ देखिए 7 पाई बाई 6 है, इसको तोड़ दिया पाई प्लस पाई बाई 6, तो आंसर पाई बाई। अब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये सारे प्रश्न, इस तरह के प्रश्न सब कराए गए हैं। अभी हम आपको इसको एक एक करके समझाएंगे नहीं, एक कुछ अगर इम्पोर्टेंट होता है देखते हैं कि कहाँ को ये बताया जा सकता है तो बताएंगे, नहीं ये सब आप कर सकते हो, बस कैलकुलेशन पर थोड़ा ध्यान रखना, ज़रा सा हम भी चूक जाते थे तो कैलकुलेशन गलत हो जाता था, है ना, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात। यहाँ पर भी देखिए, जैसे ये क्वेश्चन था, इतना सिद्ध करना था, तो इसको भी साइन में चेंज कर लें, इसको भी साइन में चेंज, कॉस इनवर्स 12/13 को थीटा मान, कॉस थीटा कितना हो गया 12/13, तो उसके हिसाब से साइन थीटा कितना होगा 5/13, तो थीटा बराबर कितना होगा साइन इनवर्स 5/13। अब लेफ्ट हैंड साइड में साइन इनवर्स 5/13 ये प्लस साइन इनवर्स 3/5। एक फॉर्मूला है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे होता है ना, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है ना, तो ये साइन है, ये कॉस बी है ना,
और ये कॉस ए है, ये साइन बी है। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ किया गया है। ये पीछे नहीं बताया गया है, लेकिन ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर ये tan इन्वर्स में है, तो tan इन्वर्स वाले में इसको भी tan में चेंज कर लो, इसको भी tan में चेंज कर लो, और राइट हैंड साइड से tan a प्लस बी वाला, tan a प्लस tan b वाला फॉर्मूला आप आराम से लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो। बस सॉल्व करने में भिन्न के गुणा भाग में आपको सावधानी रखनी होगी। और कैसे साइन को tan में चेंज करेंगे, साइन थीटा आपको पता है तो लंब कर्ण पता है तो आधार निकाल सकते हो, या कर्ण लंब पता, आधार और कर्ण पता है तो लंब निकाल सकते हो। आप आसानी से ये कर सकते हो। यहाँ पर भी देखिए ये है, पहले इन दोनों को सॉल्व करो, फिर इन दोनों को सॉल्व करो, दोनों ही tan इनवर्स में आएंगे, और फिर उन दोनों को सॉल्व करो। ठीक, यहाँ पर भी वही चीज़ किया गया है, tan इनवर्स बराबर है, इसको भी tan इनवर्स में चेंज कर लेंगे। अगर ये 2 यहाँ कर दें तो 2 tan इनवर्स बराबर इतना हुआ है ना, 2 tan इनवर्स रूट एक्स बराबर इतना है। अब ये cos इनवर्स इतना, ये कैसे हो गया? आपको पता है tan 2 थीटा बराबर 1 माइनस, यहाँ फॉर्मूला लिखा होगा, tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x बराबर इतना होता है, समझ रहे हैं कि नहीं? tan इनवर्स x बराबर ये होता है। ये फॉर्मूला अगर हम रख दें, ये 2 tan इनवर्स x नहीं बच्चा, 2 tan इनवर्स का ये मान होता है। ठीक है, तो ये इसीलिए यहाँ लिया था, 2 tan इनवर्स x का ये मान रखा, इसको सरल किया तो यही मान आ गया, तो 2 यहाँ कर दिया। एक लाइन का प्रश्न है ये तो। ठीक, इसी तरह से ये प्रश्न देखिए, कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस है। देखो 1 प्लस साइन थीटा, कॉस साइन इनवर्स x बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 लिख सकते हैं ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 होता है ना, यहाँ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x 1 होता है, तो इसको x बाई 2 के फॉर्म में लिखा। फिर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ लगाया, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस ए, तो ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी साइन x बाई 2 प्लस एक्स बाई कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ये वाला होगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिखिएगा, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, क्योंकि कॉस एक्स का मान साइन एक्स से बड़ा होता है। एक ही कोण के लिए कॉस का मान बड़ा होता है, साइन का मान छोटा होता है। आप देख लो, साइन 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, देख रहे हैं कि नहीं? साइन 30 1 बाई 2 होता है, और कॉस 30 रूट 3 बाई 2 1 बाई 2 से बड़ा है, देख रहे हैं कि नहीं? इसलिए कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर लिखेगा। प्लस है तो चाहे जो पहले लिखे, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह नीचे भी कर लेंगे, नीचे ऊपर जब इसको चेंज कर लेंगे तो मान क्या आएगा आपका, ये मान आ गया, ये दोनों का मान लिखा है, ये मान लिख लेंगे तो रूट हट जाएगा, जो रूट लगा था रूट हट जाएगा, तो ये कट जाएगा, 2 कॉस एक्स बाई 2 नीचे 2 साइन एक्स बाई 2 हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो गया, तो कॉस और साइन कॉट हो गया, ये भी कॉट ये भी कॉट, कट गया, एक्स बाई 2 मान आ गया। ठीक है ना? इसी तरह 1 प्लस एक्स, एक्स को अगर हम कॉस थीटा मान लेंगे तो 1 प्लस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो यहाँ पर x को cos 2 थीटा मान लिया, ठीक है, तो 2 थीटा बराबर कितना हो गया, cos इनवर्स x, तो थीटा बराबर हाफ cos इनवर्स x हो जाएगा, देखा जाएगा फिर अभी बाद में उसको चेंज करेंगे, तो 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इसी तरह 1 माइनस एक्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा, जिसका मान 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ पर ये मान रख दिया, क्योंकि अंडर रूट में है तो ये 2 तो रूट में होगा, लेकिन ये पूरा पूरा कॉस थीटा, ये रूट 2 ऊपर से नीचे से लेके कैंसिल कर दिया। और फिर देखो इस तरह के कई 2-3 क्वेश्चन में आ चुका है, कॉस थीटा से ऊपर नीचे भाग दे देंगे, फिर 1 को tan पाई बाई 4 लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, tan कैंसिल, पाई बाई 1-2 बार तो ज़्यादा समझाया, बाद में डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हो, पाई बाई 4 माइनस थीटा, और थीटा का मान यहाँ पर 2 थीटा इतना है, तो थीटा हाफ कॉस इनवर्स हो जाएगी, लिखा हुआ है, ठीक है ना? इसी तरह इधर देखिए,
9π/8 माइनस 9/4 इतना, फिर 9/4 इतना, ये लिखा हुआ है ना। हम लोगों ने इस तरफ लिया 9/4 कॉमन ले, देखो यहाँ भी 9/4 है, यहाँ भी 9/4 कॉमन ले लिया। π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, 1/3 को अगर थीटा मान लें, π/2 माइनस साइन थीटा, दिस इज कॉस इनवर्स थीटा, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, और π/2 में से साइन इनवर्स एक्स घटाएंगे तो कॉस इनवर्स एक्स आएगा, और यहाँ पे साइन इनवर्स 1/3 घटाए तो कॉस इनवर्स 1/3 आया है। अब कॉस इनवर्स 1/3 को यहाँ देखो 1 यानी आधार, 3 यानी कर्ण, 1/3, अब तो लंब कितना आएगा, 9 में से 1 घटाएंगे 8 आएगा, 8 का वर्गमूल 2√2 होता है, तो साइन इनवर्स ये लंब बटे कर्ण यानी 2√2/3, और 9/4 जो कॉमन था वो है ये। हम भी गलत ट्रैक पे चले गए थे तो फिर मिटाया, हमने कहा ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है और हम कहाँ चले जा रहे हैं, क्या क्या प्रूफ कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो बहुत आसान सा है ना, ये छोटा सा प्रश्न है, बस अगर ये नहीं याद रहा तो फिर तो गड़बड़ हो जाता है। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सबको इम्पॉर्टेंट आप कर लो कि इसमें ज़रा सा चेंज करने पर ही आपको सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी है 2 tan इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसको हम लोगों ने इस तरह चेंज कर लिया। इधर भी tan इनवर्स है तो दोनों तरफ से समझ लो tan इनवर्स हो गया कैंसिल, तो बचा क्या 2 cos x/1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और बराबर 2 cosec x। ठीक है, तो 2 cos x, देखो दोनों तरफ का 2 कैंसिल, कोसेक को 1/sin, फिर ऐसे चेंज किया है ना, तो 2 को साइन एक्स कॉमन लिया, 2 खंड आ गए या तो ये 0, अगर ये 0 होगा तो tan x बराबर 1 होगा, भाग दे दें साइन एक्स से, तो कितना, ये cos x से भाग दे दें तो tan x बराबर 1 आ जाएगा, यानी x बराबर π/4, और साइन x 0 हो नहीं सकता, साइन x इज़ नॉट इक्वल टू 0, यहाँ कोई शर्त दिया है कि नहीं, साइन x बराबर 0 नहीं है, क्योंकि अगर साइन x 0 हो जाएगा तो ये अनंत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए क्या है, क्योंकि x बिलोंग्स माइनस π/2 के बीच में ही है, तो x बराबर π/4 ये इसके बीच में आ जाएगा। ठीक, इसी तरह अब अगले सारा सॉल्व किया गया है, हम नहीं भी समझाएंगे तो आप उसको देखकर समझ सकते हो सारे क्वेश्चन को, है ना। कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी तो हम आपको बताएंगे। यहाँ देखिए 2 tan इनवर्स x का भी फॉर्मूला कई जगह लिखा है, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर कैलकुलेशन में बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है, अगर सावधानी नहीं रखेंगे और ये व्यंजक अगर बिगड़ गया रैशनल ये नंबर, तो फिर बिगड़ जाएगी बात, फिर कैलकुलेशन पूरा नहीं आ पाएगा। 1/3x² है ना, x बराबर प्लस माइनस 1/√3 प्लस 1/√3 ही लिया जाएगा, क्योंकि लिखा है x इज़ ग्रेटर दैन 0, तो माइनस नहीं लिया जाएगा, प्लस मान ही लिया जाएगा। जब यहाँ जो संकेत दिया हो उस संकेत को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम आंसर क्या लिखें। 2 मान आ रहा है तो उसमें कौन सा आंसर होगा, पॉजिटिव वाला, क्योंकि x ग्रेटर दैन 0 दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह इसमें ये तो बहुत छोटा सा ही क्वेश्चन है, tan इनवर्स x को साइन में चेंज कर लिया है ना। यहाँ पे देखो tan इनवर्स x/1 करें तो लंब बटे आधार, तो ये कर्ण आ जाएगा, तो उसको tan को किस में चेंज कर लिया, साइन में, साइन कैंसिल, x/1, आंसर डी। यहाँ पर वैकल्पिक क्वेश्चन था। इसी तरह एक क्वेश्चन ये भी वैकल्पिक था, इसको अगर इधर ले आएंगे तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स होता है। कितना होता है, कॉस, देख रहे हैं ना, x का मान यहाँ पूछा गया है, हम लोगों ने क्या किया, -2 साइन स्क्वायर x को यहीं रखा, इसको इधर ले आए तो कितना हो गया, कॉस इनवर्स x। कॉस इनवर्स x को हम, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स है, इसको हम साइन में चेंज कर लें या साइन वाले को कॉस में चेंज कर लें। ये माइनस साइन इनवर्स एक्स, -2 साइन स्क्वायर इनवर्स एक्स था, तो ये वाला कॉस इनवर्स इस तरफ कर दें, कॉस -2 साइन इनवर्स एक्स बराबर 1 माइनस एक्स।
ठीक है। तो कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा ही होता है, तो ये हो गया माइनस, यहाँ से हट गया, कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक, अब x बराबर, ये x इधर ले आए, इसको इधर ले आए, 1 माइनस कॉस, इसको थीटा मान लें, 1 माइनस कॉस थीटा, x बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो थीटा ये है, थीटा बाई 2 करेंगे। देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये इसका आधा करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स आएगा। अब साइन इनवर्स ये कैंसिल, सॉरी ये एक्स है ना, साइन स्क्वायर है तो ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक, तो ये x खाली बचा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो 2x स्क्वायर, है ना, x बराबर 2x स्क्वायर, इसको इधर लेंगे तो x माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0, ये इसका मान था। x कॉमन लेंगे 1 माइनस 2x, तो x बराबर 0 होगा या x बराबर 1/2, लेकिन यहाँ पर x बराबर 0 ही आंसर दिया था, है ना, तो वो क्या होगा, आंसर C। दो मान नहीं दिए थे, एक ही मान दिया था, तो x बराबर 0 हम लोग लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई माइनस, अब tan a माइनस tan b का फॉर्मूला लगा दें, तो tan a माइनस b अपॉन 1 माइनस 1 प्लस ए बी होगा, ये फॉर्मूला लगाया गया और सावधानी से इसका सॉल्व किया गया, तो tan इनवर्स 1 आया, जिसका मान होगा 5/4। आज ये चैप्टर पूरा ख़त्म। ठीक, अब नेक्स्ट टर्न से हम आपको आव्यूह पढ़ाएंगे, ठीक है, मैट्रिसेस। ओके बेटा, इसका नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, इतनी मेहनत करके हम लोग आपके लिए ही ये नोट्स बना रहे हैं। प्लीज़ 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 इन क्वेश्चन को समझ के उतार लीजिएगा, जहाँ कुछ ना समझ में आए ज़रूर से पूछिएगा। ओके, थैंक यू।